नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भगवान राम के दरबार में भक्तों के चढ़ावे पर डाका डाला गया। राम मंदिर के भीतर बैठे चंद सेवादारों ने आस्था की तिजोरी ही साफ कर दी। चोरी के पैसों से फ्लैट, जमीन और आलीशान कोठियां खड़ी की। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता जरूर है, और यही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले गिरोह के साथ हुआ। लेकिन एक नाम अब भी सामने नहीं आया है, गोविंद देव गिरी का। ना तो वो सफाई दे रहे हैं और ना ही एसआईटी की टीम अब उन पर पहुंच पा रही है। सवाल है कि कोषाध्यक्ष के नाते उनकी भूमिका की जांच क्यों नहीं हो पा रही है। देखिए। भगवान राम के दरबार में चंदा और चढ़ावा चोरी करने वाला गिरोह देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये बात तो साफ है कि राम के भक्तों के साथ चंपत गिरोह ने विश्वासघात किया। इस गिरोह ने भगवान राम के दरबार में सिर्फ चंदा और चढ़ावा चोरी नहीं किया, बल्कि राम भक्तों के भरोसे के साथ छल और कपट भी किया। चढ़ावा चोरी गिरोह का सरगना अगर चंपत राय है, तो फिर इस गिरोह में शामिल कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी को कौन बचा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जितना शोर चंपत गैंग के सदस्यों को लेकर मच रहा है, उतनी ही खामोशी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी को लेकर बढ़ती जा रही है। ऐसे में जी मीडिया सवाल पूछ रहा है कि कोषाध्यक्ष को गड़बड़ी की भनक क्यों नहीं लगी? चढ़ावा चोरी पर गोविंद देव ने ध्यान क्यों नहीं दिया? गोविंद देव कैमरे के सामने आने से क्यों कतरा रहे? दान में मिले आभूषणों का पारदर्शी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? क्या इतनी बड़ी चोरी सिर्फ कर्मचारी कर सकते हैं? ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अंतर को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से अब तक एसआईटी ने पूछताछ क्यों नहीं की? लोगों ने चोरी की शिकायत की तो फिर चुप्पी क्यों साधी गई? राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गोविंद देव गिरी को लेकर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो अब तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में जी मीडिया की टीम उनको खोजते हुए महाराष्ट्र के पुणे में बने उनके आलीशान बंगले तक पहुंच गई। गोविंद गिरी महाराज जब पुणे में रहते थे तब आलंदी और पुणे के इसी बंगले में रहते थे। पुणे का ये मॉडल कॉलोनी इलाका है। इस इलाके में उनका ये बंगला आपको दिखाई दे रहा है। इसी बंगले में वो अक्सर आना जाना रहता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुणे का उनका ये 2 गुंठे में फैला हुआ ये आलीशान बंगला है। लगभग जब गोविंद गिरी महाराज पुणे में काम के सिलसिले में आते थे तो इसी बंगले में वो रहते थे, ऐसी जानकारी यहाँ पे मिली है। लेकिन अभी इस बंगले में कोई नहीं है। दरअसल देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर गोविंद देव गिरी इतनी बड़ी चोरी पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वो देश के लोगों के सामने आकर चंदा और चढ़ावा चोरी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गोविंद देव गिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। दान प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है, वित्तीय निगरानी का जिम्मा भी उनका है, लेकिन चंदा चोरी के जवाबदेही पर वो चुप है। जबकि पुलिस पूछताछ में संगठित तौर पर लूट की बात सामने आई है, यानी कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की हिस्सेदारी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की थी। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि जब चंपत राय समेत ट्रस्ट के तमाम सदस्यों की भूमिका सवालों के घेरे में है, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से पूछताछ की जा रही है, चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, तब राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के गिरेबान को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे ही नई सरकार